प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्यारो, फिर एक बार आप सबको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नया साल है, 1 तारीख है, 1 जनवरी 2026 है। हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने नया वर्ष हम सबको दिखाया है। और पिछले वर्ष 2025 में हमारे प्यारे परमेश्वर ने हम में से प्रत्येक को बहुत आयत की आशीष दिया और आज नए साल में लाया है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमेश्वर करे आप सबके परिवारों में, जीवन में नए वर्ष की उत्तम आशीषें परमेश्वर बहुत आयत से दे। प्रभु की महिमा हो। प्यारो, नए वर्ष में जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें कुछ बातों को, कुछ चीजों को और परमेश्वर के वचन को समझने की हमें मुख्य आवश्यकता है। प्यारो, परमेश्वर का वचन ही हमें नए वर्ष के लिए आशीष देगा, नए वर्ष में जीने के लिए एक प्रेरणा देगा। नए वर्ष में परमेश्वर हमारे साथ क्या करना चाहता है वो उसका वायदा हमसे करेगा। परमेश्वर के वचन से हम लोग बात करेंगे। जब मैं 2026 के लिए प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु इस वर्ष में आपकी योजना क्या है, एक थीम परमेश्वर हर साल हमें देता है ताकि उस थीम के साथ हम पूरे वर्ष में चले और पूरे वर्ष में परमेश्वर की वो आशीष पाए जो थीम परमेश्वर ने इस साल के शुरुआत में हमें दिया था। आज आप में से प्रत्येक के लिए मैंने जब प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु ने एक थीम, एक वचन मुझे दिया है और जिसके द्वारा हम पूरे संदेश को समझेंगे, सीखेंगे और इसके द्वारा पूरे साल भर में परमेश्वर हमारे संग क्या करने जा रहा है इस बात को हम जानेंगे। ये वचन अपने आप में एक भविष्यवाणी है। इस वचन को भविष्यवाणी के स्वरूप में आप अपने लिए लीजिए। सोचिए, मेरे लिए भविष्यवाणी है जो परमेश्वर के वचन से आती है और ये वचन मुझे मजबूत करेगा, मेरी सहायता करेगा। यस मेरे प्यारो, जो वचन प्रभु ने मुझे दिया है वो नाम है 2026 जो रहेगा परमेश्वर की निकटता का वर्ष। यस, ये वर्ष रहेगा परमेश्वर की निकटता का वर्ष। निकटता, करीबता का वर्ष या फिर निकटता का वर्ष। ये बात को हम लोग परमेश्वर के वचन से सीखेंगे और जानेंगे। और जो वचन प्रभु ने दिया वो है याकूब की पत्री अध्याय 4 और वचन 8 हम लोग निकाल लेंगे। सब लोग निकालेंगे। जेम्स चैप्टर 4 एंड वर्स 8 जहां लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचित लोग अपने हृदय को पवित्र करो। हालेलुया। वचन कहता है परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। इस वर्ष में हमें क्या करना है, ये साल में हमें क्या करना है? ये साल में और ज्यादा परमेश्वर के करीब आना है, निकट आना है। और जब कलीसिया परमेश्वर के करीब आएगी तो इसका यह मतलब है कि परमेश्वर भी हमारे करीब आएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये वर्ष में बहुत अद्भुत उपस्थिति परमेश्वर की हम देखेंगे और उसकी करीबता को, उसकी निकटता को हम लोग देखेंगे। अब निकट आने का मतलब भी जरा समझ ले। निकट का मतलब हमें कई बार समझ में नहीं आता है। हम निकट आने के अर्थ को, निकट आने के मतलब को हम लोग समझ लेंगे। निकट आने का अर्थ एक वचन सिखा रहा है, जरा समझ लेंगे। जकरिया की पुस्तक में, पुराने नियम में आपको मिलेगा, जकरिया 1 अध्याय और वचन 3। जकरिया 1 अध्याय वचन 3 कहता है, इसलिए तू इन लोगों से कहे, सेनाओं का यहोवा यो कहता है, तुम मेरी ओर फिरो। सेनाओं का यहोवा की यही वाणी है, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। वचन कह रहा है तुम मेरी ओर फिरो। निकटता का मतलब समझाया जा रहा है यहां पे, तुम मेरी ओर फिरो। तो लिखा है वचन में, तो सेनाओं का यहोवा तुम्हारी ओर फिरेगा। फिरने का मतलब क्या है? एक वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर कहता है मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा, मैं अपने कान बंद कर लूंगा, मैं अपने मुंह को पलटा लूंगा, देखूंगा तक नहीं, बात नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हारे अधर्म के कारण मैंने अपना मुंह तुमसे छिपा लिया। पर अब कहा वचन में कि फिरो, मेरी ओर फिरो। और परमेश्वर कहता जब तुम मेरी ओर फिरोगे तो मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। फिरने का या निकट आने के मतलब को जरा समझ लेंगे। मैं आपको 4 बातें बताना चाहता हूं निकट आने का मतलब। पहली बात जो ये है कि निकट आना मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में आना। हालेलुया। निकट आना मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में आना।
क्या होता है उपस्थिति में आना? जहां परमेश्वर का निवास स्थान है, जहां परमेश्वर खड़ा है, जहां पवित्र आत्मा की सामर्थ है, उसकी उपस्थिति में आने का मतलब होता है कि आप परमेश्वर के निकट आ रहे हो। दूसरी जो बात है, निकट आने का मतलब होता है पापों से फिरना। लिखा है वचन जकरया में पढ़ा हमने कि तुम मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। निकट आने का मतलब होता है पापों से फिरना। जिन पापों में हम अब तक चलते आ रहे, शायद 2025 में हम लोगों ने कुछ योजनाएं बनाई होगी कि प्रभु इस वर्ष में ये वाला पाप नहीं करूंगा, इस वर्ष में इस पाप से बचा रहूंगा। फिर भी हमने किया, फिर भी हमसे हुआ, पर अब फिर से अनुग्रह के समय में प्रभु मौका दे रहा है। शायद मुझे नहीं पता 2027 में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन परमेश्वर मौका दे रहा है। अपने पापों से फिर जाओ, या दूसरे शब्द में कहूं तो लौट आओ उस परमेश्वर के पास जहां से आप दूर चले गए थे, वहां परमेश्वर के पास लौट आओ। पापों से फिरना मतलब होता है परमेश्वर के निकट आना। आप पापों से फिर जाओगे तो कहां आओगे? परमेश्वर के पास आओगे। पहली बात मैंने बताया परमेश्वर की उपस्थिति में आना। दूसरी बात पापों से फिरना, और निकट आने का मतलब तीसरी बात है परमेश्वर के मार्गों पर चलना। अपने मार्ग छोड़ देना, अपने रास्ते छोड़ देना, अपने विचार छोड़ देना। 2026 में मेरे प्यारों एक योजना बनाइए कि इस वर्ष में मैं अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लूंगा, अपने मार्गों पर नहीं चलूंगा, अपनी सोच विचार से नहीं चलूंगा। जो परमेश्वर मुझे सिखाए, जो परमेश्वर के तरीके हैं, जो परमेश्वर का मार्ग है, मैं उस मार्ग पे चलूंगा। सो वचन कहता है परमेश्वर के मार्गों पर आने का मतलब होता है परमेश्वर के निकट आना। हालेलुया। और चौथी बात जो हम देख रहे हैं यहां पे, खुद को शून्य करना। हालेलुया। खुद को शून्य करना। जब आप परमेश्वर के करीब आते हो, नजदीक आते हो, तो परमेश्वर के सामने अपनी आप को शून्य करते हो। शून्य शून्य जीरो बना दो। कौन सी बातें ने आपके अंदर एक बड़ा सा स्वरूप लेके रखा है, एक बड़ा बना के रखा है, पद में, प्रतिष्ठा में, कामों में, नाम में, चीजों में, कहां कहां आपने अपने आप को बड़ा बना के रखा है। ये वर्ष में आप 1 पे नहीं रहोगे, 2 पे नहीं रहोगे, 10 पे नहीं रहोगे, 100 पे नहीं रहोगे, शून्य पे आना है। अपने आप को शून्य करें, अपने आप को एक ब्लैंक पेपर समान बना दीजिए और परमेश्वर के सामने रखिए। प्रभु आपकी जो मर्जी इस पर लिखिए, मैं एक ब्लैंक पेपर हूं, आपकी जो मर्जी आप ड्रॉ कीजिए, अपना चित्र बनाइए। प्रभु आपकी जो मर्जी, मैं अब 0 पे हूं, जो भी नंबर आपको ऐड करना है आप नंबर को ऐड कीजिए। प्रभु मैं शून्य हूं। जब आप ये 4 बातें करते हो तो इसका यह मतलब होता है कि आप परमेश्वर के निकट आते हो। मैंने कहा 2026 परमेश्वर की निकटता का वर्ष होगा। उपस्थिति में आना, पापों से फिरना, परमेश्वर के मार्गों पर चलना और खुद को शून्य बनाना, इसी का मतलब होता है परमेश्वर के निकट आना। अब जल्दी से जान लेंगे कि परमेश्वर की निकटता कैसे काम करेगी। यह महत्वपूर्ण बात है कि परमेश्वर की निकटता, करीबता कैसे काम करेगी जब वो हमारे नजदीक रहेगा। पहला शुरुआत तो हमें बताया कि तुम्हें पहले पलटना है, शुरुआत हमें करना है। तुम मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, तुम मेरे निकट आओ तो मैं तुम्हारे निकट आऊंगा। तो पहले हमें फिरना है, पहले हमें निकट आना है, ऐसा प्रभु बता रहा है हमें। लेकिन ये जो परमेश्वर निकट आएगा तो उसकी निकटता कैसे काम करेगी, अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो पूरे साल भरे में, पूरे वर्ष भर में जो परमेश्वर ने योजना रखा है आपके लिए, आप महसूस करोगे। आज 1 जनवरी है, जैसा आज आप महसूस करोगे, जो सामर्थ को, जिन बातों को आज महसूस करोगे, अगले 365 दिनों तक वही बात महसूस करोगे। अगर ये बात जो मैं समझाने जा रहा हूं, इस बात को यदि आप समझ ले, परमेश्वर की पवित्रता कैसे काम करेगी, कैसे काम करेगी, मैं 3 बातें समझा के जल्दी आज के इस न्यू ईयर के मैसेज को समाप्त करना चाहूंगा। और जिसमें से पहली बात, परमेश्वर की निकटता कैसे काम करेगी। सबसे पहली बात होगी कि कठिनाइयां आसान करेगी। परमेश्वर की निकटता कठिनाइयां आसान करेगी। आपके जीवन में जो कठिनाइयां आएगी,
आपके जीवन में जो मुश्किलें रहेगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, पर इसको परमेश्वर आसान कर देगा, आसान तरीके से आपको सामर्थ देगा, हिम्मत देगा और उसके ऊपर आपको जयवंत कराएगा। हालेलुया। सो कठिनाइयां आसान करेगी। होरेब पे जाना पड़ेगा, उसके लिए होरेब पर्वत पर चढ़ना पड़ेगा। अगर आपको परमेश्वर की निकटता चाहिए तो होरेब पर जाना पड़ेगा। ये होरेब क्या है? दरअसल बाइबल में होरेब पर्वत का वर्णन है। होरेब पर्वत और सीनै पर्वत एक ही पर्वत का नाम है, एक ही चीज है, सीनै पर्वत और होरेब पर्वत। होरेब पर्वत पर हुआ क्या था? बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं होरेब पर्वत पर हुई थी। इन घटनाओं की तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। क्या घटनाएं थी? एक घटना थी कि परमेश्वर ने मूसा को जलती हुई झाड़ी में दर्शन दिया था। परमेश्वर ने मूसा को, यह पहला एनकाउंटर था मूसा का, जलती हुई झाड़ी में दर्शन दिया था और वह होरेब पर्वत था, सीनै पर्वत था। हालेलुया। क्या आप जानते हो 10 आज्ञाएं, 10 आज्ञाएं जिस पर्वत से दी गई थी वो होरेब था। वो होरेब था 10 आज्ञाएं देने वाला। जब लोग चल रहे थे यात्रा में इजरायली, तब चट्टान में से पानी निकाला। वो चट्टान होरेब पर्वत थी, सीनै पर्वत था, वहां से जल निकला, पानी निकला। जब एलिया भागा, क्योंकि रानी इजेबेल नबियों को मार रही थी, सबको मार डाला, मैं अकेला बच गया, ये कहते हुए अपनी मृत्यु मांगने के लिए वह होरेब पर्वत पर गया। प्रभु मैं उसके हाथ से नहीं, मैं तेरे हाथ से मरना चाहता हूं। वो होरेब पर्वत पर गया और होरेब पर्वत पर परमेश्वर के साथ उसका आमना सामना हुआ। मेरे प्यारे, ये जो घटनाएं मैं क्यों बता रहा हूं होरेब की, क्या है होरेब? सीनै पर्वत क्या है? ये वो स्थान जहां परमेश्वर की उपस्थिति है। बाइबल हमें समझाती है ये वो जगह है जहां परमेश्वर की उपस्थिति थी। और जहां परमेश्वर की उपस्थिति थी तो परमेश्वर ने इन 2 महान लोगों का एनकाउंटर इसी पर्वत पर किया, मूसा और एलिया। मूसा और एलिया का एनकाउंटर इसी पर्वत पर हुआ। पहला आमना सामना इसी पर्वत पर हुआ। इसी पर्वत पर उसकी उपस्थिति थी। इसी पर्वत से उसने जाहिर किया कि मैं यहां पर हूं और तुम्हें मैं जिम्मेदारियां दे रहा हूं, तुम्हें मैं बुलाहट दे रहा हूं। मेरे प्यारो, ये जो जितनी घटनाएं हुई, जलती झाड़ी का दर्शन, ये कठिनाई समय था, मूसा के जीवन का कठिन समय था। मैं क्या कर रहा हूं, मैं कहां था, कहां भाग कर आया हूं, क्या करना है? वो जो कठिन समय था, उसकी कठिनाइयां उस बुलाहट ने आसान कर दी जब मूसा जलती हुई झाड़ी में होरेब पर्वत पर प्रभु से बात कर रहा। हालेलुया। लोगों को जीना कैसे है, क्या कार्य करना है, क्या सही है, क्या गलत है, ये समझ में नहीं आ रहा था उनको। और उन्हें 10 आज्ञा, जो व्यवस्था है, जो नियम है, जो कंप्लीट अपने आप में एक चीज है, बाइबल है, वो परमेश्वर ने होरेब से दिया। इनकी कठिनाइयां दूर किया 10 आज्ञाएं देकर। हम मनुष्य की, इजराइलियों की कठिनाइयां दूर किया 10 आज्ञाएं देकर। कठिनाइयां दूर किया मेरे प्यारो। जब कठिनाइयां ऐसी आई इजराइलियों के सामने कि पानी नहीं है पीने के लिए, मरुभूमि में है, सब समस्याएं है, चट्टान में से पानी निकाला, वही चट्टान थी होरेब की। इसका मतलब यह है कि उनके जीवन की वो कठिनाइयां, जहां परमेश्वर उपस्थित था वहां उसने कठिनाइयां आसान कर दी। मौत के डर के मारे भागा था एलिया। मृत्यु का डर लग रहा था उसको कि मैं मर जाऊंगा उसके हाथ से, और मैं वो रानी के हाथ से मरना चाहता नहीं हूं। वो भयभीत था, टूटा हुआ मन का था और भागा। होरेब पर्वत पर उसे हिम्मत मिली। होरेब पर्वत पर जाकर उसने परमेश्वर का दर्शन पाया और शक्ति उसको मिली। मेरे प्यारो, परमेश्वर के पास सामर्थ्य है। कठिनाइयां आसान करेगी। जितने उदाहरण मैंने बताए, इनके जीवन की कठिनाइयां तब आसान हुई जब वे परमेश्वर के निकट आए। जहां परमेश्वर था उसके निकट आए, तब इनके जीवन की कठिनाइयां आसान हुई। हालेलुया। 2026 में आपको ऐसे माहौल से गुजरना होगा, शायद इतनी कठिनाइयां होगी जो इजरायलियों के सामने खड़ी थी। पानी नहीं, आज्ञाएं नहीं समझ में आ रही है। शायद आप में से बहुतांश लोग ऐसे होंगे जब पहली बार 2026 में परमेश्वर का दर्शन पाओगे इसी पर्वत पर। यह पर्वत और कहीं नहीं, यह आपके पास खड़ा है। वचन में लिखा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा है, मैं वहां पर हूं। यस, आप आइए प्रभु की उपस्थिति में।
निकटता में आइए परमेश्वर के। कैसे आना है समझा चुका हूं। निकट आइए परमेश्वर के। जब आप परमेश्वर के निकट आएंगे तो आपके लाइफ में जो कठिनाइयां चल रही है, इस वर्ष में बहुत सारी कठिनाइयां रहेगी, परमेश्वर उन सारी कठिनाइयों को आसान कर देगा। जैसे उसने मूसा के जीवन में, जैसे इजराइलियों के जीवन में, जैसे एलिया के जीवन में उसने आसान कर दिया। इसी पर्वत से, ये उपस्थिति वाले पर्वत से परमेश्वर की निकटता में आए ये लोग, इसलिए आसान हो गया। परमेश्वर तुम्हारे जीवन की सारी कठिनाइयों को आसान करेगा। निकटता इस प्रकार से काम करेगी। वचन इस प्रकार कहता है, प्रेरितों के काम उसका अध्याय 18 और वचन 9 और 10 इस प्रकार से कहता है, और प्रभु ने रात को दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रहे, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि न करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। उस स्थान पे जहां कुरिन्थी लोग थे, मकिदुनियाई कलीसियाई लोग थे, और वहां पर पौलुस सेवा कर रहा है, तकलीफ भी हो रही है, और परमेश्वर ने दर्शन में उससे बात किया। भयभीत था पौलुस, कठिनाइयां थी उसके जीवन में सेवकाई को लेकर। क्या कहा प्रभु ने? प्रभु ने कहा, मत डर और चुप बिल्कुल मत रहे। तुझे सुसमाचार सुनाने भेजा है, सुना, तू चुप मत रहे। 10वीं आयत बोलती, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे निकट हूं। हालेलुया। साधु का मतलब होता है मैं तेरे निकट हूं। तेरी जो ये कठिनाइयां चल रही सेवकाई को लेकर, तेरे अंदर जो भय चल रहा है, तेरे अंदर जो परेशानी चल रही है, वो सब दूर हो जाएगी। मैं तेरे साथ हूं, भयभीत मत हो, बराबर काम कर, बराबर परमेश्वर की सेवा कर। प्यारो, कठिनाइयां आसान हो गई। प्रभु ने सामने से बताया, मैं तेरे निकट हूं, मैं तेरे साथ हूं। पहला काम, जब हमें परमेश्वर की ओर फिरना है, तुम मेरे निकट आओ, याकूब 4:8, ये साल भर का वचन, तुम परमेश्वर के निकट आओ तो परमेश्वर तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। दूसरी बात को जो हम लोग समझने जा रहे हैं वो इस प्रकार से होगी, ये परमेश्वर की निकटता का वर्ष होगा। और दूसरी बात, परमेश्वर की निकटता विजय लाएगी। पहली बात मैंने बताया, परमेश्वर की निकटता कठिनाइयां आसान करेगी, और दूसरी बात, परमेश्वर की निकटता विजय लाएगी। जब आप परमेश्वर के निकट आओगे और परमेश्वर आपके निकट आएगा तो एक मिरेकल होगा। जब दो चीजें मिलेगी तो आवाज होगी, दो चीजें मिलेगी तो कुछ धमाका होगा, कुछ चमत्कार होगा। जब आप प्रभु की ओर मुड़ोगे, प्रभु के निकट आओगे और परमेश्वर आपके निकट आएगा, तो आपके जीवनों में मचलने वाले तमाम युद्ध में परमेश्वर आपको विजय दिलाएगा। आप जयवंत होगे, विक्टोरियस जीवन आप जीना शुरू कर दोगे। हालेलुया। निकटता विजय दिलाएगी, आपके लाइफ में विजय लाएगी निकटता। दरअसल मैं कुछ उदाहरण आपको बताना चाहता हूं। मिद्यानियों का डर इतना ज्यादा हो गया था इजराइलियों के ऊपर में, गिदोन जहां पर था वहां पर, कि वे लोग अकेले अकेले रहना शुरू हो गए थे। वे तो कई बार परमेश्वर मेरे साथ नहीं है ऐसा भी सोचते थे, प्रभु मेरे साथ नहीं है। और जब परमेश्वर ने गिदोन को आवाज दिया, गिदोन को उठाया, उसकी तैयारी किया, उसको दर्शन दिया, उसको मजबूत किया और उसको उठा के उस युद्ध में तैयार किया। लगभग 32,000 लोग वहां पर आए हुए थे, और उसमें से लोग धीरे धीरे कट आउट होते रहे, निकलते रहे, और अंत में कितने बचे? 300 लोग गिदोन के पास बचे। और प्रभु चाहता था कि इतने लोग मुझे नहीं चाहिए, 300 लोगों की जरूरत, बस चले गए, काफी है। हालांकि 300 बहुत थोड़े हैं, मिद्यानी लाखों की संख्या में थे। और जब वे आक्रमण करते थे तो लिखा है वचन में, टिड्डियों के समान आते थे, झुंड में आते थे, और उनकी खेतियां, मकान, तमाम चीजें बर्बाद कर डालते थे। कि 300 लोग करेंगे क्या? 300 लोग करेंगे क्या? इससे पहले 300 लोग आए, इससे पहले ये 32,000 लोग भाग गए। एक घटना हुई थी, कौन सी? परमेश्वर गिदोन के निकट आया, उसने बता दिया, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे निकट हूं। ये बात परमेश्वर ने गिदोन को बता दिया। और जब ये बात गिदोन समझ गया तो प्रभु ने बताया, देख इतने सारे लोग जाएंगे तो कहेंगे कि हम इतने सारे थे इसलिए मैंने लड़ लिया, जीत लिया। प्रभु बताना चाहता है, लड़ने वाले तुम नहीं रहेंगे, लड़ने वाला मैं रहूंगा। इसलिए इतने लोग नहीं चाहिए, 300 काफी है, थोड़े से लोग हैं काफी है, ये दिखाने के लिए असली लड़ाई तो परमेश्वर लड़ने वाला है, युद्ध परमेश्वर का है।
निर्गमन 14 में लिखा है, युद्ध परमेश्वर का है, लड़ाई परमेश्वर की, हमारी नहीं है। लड़ने वाला वो है, आप तो छोटे से पात्र है। याद रखिए, यदि वो आपके निकट है तो आपको विजय मिलेगी। इन 300 लोगों ने मिलकर मिद्यानियों को हरा डाला। वजह क्या थी? इन 300 की ताकत नहीं थी, वजह यह थी परमेश्वर इनके निकट था। प्यारो, निकटता विजय दिलाई। कभी आप सोच रहे हो आप अपने लाइफ में कौन से युद्ध से गुजर रहे हो? कौन सा युद्ध आपके जीवन में चल रहा है? कोई लोग फाइनेंस में लड़ रहे हैं, कोई परिवार में लड़ रहे हैं, कोई रिश्तों में लड़ रहे हैं, कोई बीमारियों से लड़ रहे हैं, कोई अन्य अन्य बातों से लड़ रहे हैं। विजय नहीं मिल रही है। 2026 मामला सुप्रीम कोर्ट के भी ऊपर है। हमारा सुप्रीम कोर्ट परमेश्वर के हाथ में है, उससे भी ऊपर है, पर प्रभु के हाथ में है। और यदि वो आपके निकट है, मैं आपको कह देता हूं, 2026 में आपने अभी तक 25 तक जितने बातें हारे, अब जीतोगे, विजय दिलाओगे। शर्त यही है, याकूब 4:8, परमेश्वर के निकट आओ, वो तुम्हारे निकट आएगा। और निकट आने का मतलब 4 बातें ऑलरेडी समझा चुका हूं। हालेलुया। तो मिद्यानियों से विजय दिलाया इन 300 लोगों के द्वारा परमेश्वर ने। क्या आप जानते हैं गिलगाल में युद्ध चल रहा है? यहोशू का गिलगाल में युद्ध चल रहा है। अलग अलग देश के राजाओं ने मिलकर आक्रमण चल रहा है। यह बहुत भयंकर लड़ाई चल रही है। और इस भयंकर लड़ाई में यहोशू लड़ रहा है, यहोशू की सेना लड़ रही है। बड़े थोड़े लोग थे, लेकिन जो बात मैं बताने जा रहा हूं यह है कि इस लड़ाई में एक मुख्य किरदार था, और वो था परमेश्वर। वो भी लड़ रहा था, वो भी लड़ रहा था। और उसकी लड़ाई इतनी पावरफुल थी, वचन कहता है, सब निकालेंगे यहोशू और उसका अध्याय 10 और वचन 11 इस प्रकार से कहता है। जोशुआ चैप्टर 10 वर्स 11 कहता है, फिर जब वे इजराइलियों के सामने से भागकर बेथोरोन की उतराई पर आए, तब अजय का पहुंचने तक यहोवा ने आकाश से बड़े बड़े पत्थर उन पर बरसाए और वे मर गए। जो ओलों से मारे गए उनकी गिनती इजराइलियों की तलवार से मारे हुए से अधिक थी। हालेलुया। लड़ाई चल रही है। ऐसे लग रहा था कि इजरायली लड़ रहे हैं, तलवार से लड़ रहे हैं। इनकी तलवार से जितने लोग नहीं मरे, उतने लोग परमेश्वर ने आसमान से पत्थर गिराए, ओले गिराए, उससे मारे। लड़ कौन रहा था? परमेश्वर। असली लड़ाई किसकी थी? परमेश्वर की थी। वो निकट था इजराइलियों के, वो यहोशू के निकट था, इसलिए वो लड़ रहा था, इसलिए ये लोग जीते। कभी भी श्रेय खुद मत लेना। आज जब आप जीत जाओ तो श्रेय खुद मत लेना। मैं बहुत ताकतवर था इसलिए जीत गया, मैं बुद्धिमान था इसलिए जीत गया, मैं पैसे वाला था इसलिए जीत गया, मेरी जान पहचान थी इसलिए मैं जीत गया इस युद्ध में। नहीं, परमेश्वर आपके साथ था इसलिए आप जीत गए। इस बात को याद रखना। 2026 में बार बार मौके आएंगे आपको परमेश्वर को धन्यवाद देने के, नारे लगाने के मौके आएंगे। अपने घरों में हर बार कूद कूद के आराधना करना, प्रभु तूने मुझे विजय दिलाया है। बस निकट रहो प्रभु के। इस वर्ष में और ज्यादा करीब आओ, और ज्यादा निकट आओ, और ज्यादा डीप में चलो प्रभु के साथ में। पतरस को बोला गहराई में चल, उधर मिलेगी मछलियां। भले आज रात भर कुछ नहीं मिली, आओ आज हम सब गहराई में आए, हम सब निकटता में आए। ये निकटता हमें विजय दिलाएगी। यस, आपके लाइफ में निकटता विजय दिलाएगी। 2 बात बताई, तीसरी बात बता के समाप्त करना चाहता हूं। परमेश्वर की निकटता क्या करेगी? परमेश्वर की निकटता सामर्थ्य प्रदान करेगी। तीसरी बात, परमेश्वर की निकटता इस वर्ष में आपको विशेष सामर्थ्य प्रदान करेगी। पता है सामर्थ्य की जरूरत क्यों पड़ेगी हमें? समय कठिन आ रहा है, समय मुश्किल चल रहा है, और यहां से परिस्थितियां कठिन होगी, गंभीर होगी। और ऐसे समय में जो हमें जिन बातों की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, और वो रहेगी सामर्थ्य की। आपको याद है कोविड का टाइम, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था लोगों को, तो ऑक्सीजन के सिलेंडर खत्म होते चले जा रहे थे और बड़ी परेशानियां चल रही थी। लोग तो ज्यादा 4 गुना दाम देके, लोग जिनके पास पैसा था वो खरीद रहे थे, कम पड़ रहे थे। ऐसा मुश्किल दौर था कि जहां ऑक्सीजन भी लोगों को नहीं मिल पा रहा था। प्यारो, ये टाइम शायद वैसा ना हो, पर परिस्थितियां कुछ उस प्रकार से रहेगी। हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी परमेश्वर की सामर्थ्य की, और उसी सामर्थ्य से हम हर एक बात पर विजय प्राप्त करेंगे। सामर्थ्य चाहिए, और सामर्थ्य कहां से मिलेगी? कोई भी टैबलेट खाने से, दवाइयां खाने से सामर्थ्य नहीं मिलेगी। सामर्थ्य परमेश्वर की निकटता आपको देगी।
जब परमेश्वर आपके करीब आएगा, आप परमेश्वर के करीब आओगे, तो वो सामर्थ आपको मिलेगी। और ये सामर्थ इतनी महान रहेगी, अद्भुत रहेगी, आपको भीतर से और बाहर से मजबूत करेगी। कठिन दौर से गुजर रहा था प्रभु यीशु मसीह। कब? जब गतसमनी बाग में गया, क्योंकि उसे पता था कि इसके आगे गिरफ्तार किया जाएगा और क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। लेकिन आप जानते हो, मनुष्य का पुत्र बनकर प्रभु यीशु मसीह गतसमनी बाग में प्रार्थना कर रहा है। लिखा है उसका पसीना खून बन के गिर रहा है। ये वो घड़ी थी, बहुत मुश्किल समय, बहुत कठिन समय, टूटा दिल, बहुत टूटी हुई प्रार्थना थी। वहां जरूरत थी इस मनुष्य के पुत्र को सामर्थ की। वचन कहता है बल देने के लिए, सामर्थ देने के लिए एक स्वर्गदूत वहां पर आया। स्वर्गदूत अपने आप में परमेश्वर का एक रूप है, परमेश्वर का स्वरूप है। वो आया मनुष्य के पुत्र यीशु मसीह को सामर्थ देने के लिए। प्यारो, ये परिस्थिति से हम सबको गुजरना होगा। आपकी अपनी सामर्थ, अपना बल कम पड़ जाएगा, हमें स्वर्गीय बल की जरूरत पड़ेगी। यह स्वर्गीय बल की 2026 में जरूरत पड़ेगी। और परमेश्वर करीब आया। कौन आया? स्वर्गदूत प्रभु यीशु के करीब आया, और वो सामर्थ्य देने के लिए आया, बल देने के लिए आया। प्यारो, इस वर्ष में आप कलीसिया बहुत सारे दूतों को अपने आसपास आप देखोगे, जरूर देखोगे। मैंने कहा भविष्यवाणी के स्वरूप में ले लो इसको। यदि आप प्रभु के निकट हो तो उसकी सेना रहेगी आपके लिए मदद करने के लिए। वो आपको बल देगी, सामर्थ देगी। गतसमनी बाग में प्रभु यीशु मसीह को सामर्थ देने के लिए एक दूत आया। प्रभु की निकटता सामर्थ्य प्रदान करेगी। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने एक निर्णय लिया, चाहे कुछ भी हो, हम राजा की मूरत के सामने नहीं झुकेंगे। उन्हें उठा के आग के भट्टे में डाल दिया। यह उनके लिए कठिन समय था, यह उनके लिए मृत्यु का समय था, यह उनके लिए अंतिम क्षण था। लेकिन पता है, इस कठिन हालातों में सामर्थ्य देने के लिए कौन आया? प्रभु यीशु मसीह। 3 चल रहे थे आग के अंदर, चौथा है। चलते का रुक नहीं सकते थे, चल रहे मतलब ये वो टाइम है जब उस मुश्किल घड़ी में भी वे साधारण से नॉर्मल बन के जी रहे, क्योंकि उनको सामर्थ्य देने के लिए उनका परमेश्वर उनके साथ आग के भट्टे में भी आया। प्रेज द लॉर्ड। आप में से बहुतांश लोग आग के भट्टे से गुजरेंगे जरूर, लेकिन मैं बता दूं, आप उसकी निकटता, उसकी उपस्थिति जरूर इस वर्ष देखोगे यदि आप उसके करीबता में आओगे। हालेलुया। निकटता सामर्थ्य प्रदान करेगी। मत्ती 28:20 में प्रभु ने क्या कहा? मत्ती 28:20 प्रसिद्ध वचन, यीशु ने कहा, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें सामर्थ देने के लिए, कठिनाइयों से पार करने के लिए मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। वो साथ था, उसकी निकटता हमारे साथ सदा रहेगी। मैंने 3 विशेष बातें आपको बताया। 2026 परमेश्वर की निकटता का वर्ष होगा और 3 अद्भुत काम परमेश्वर हमारे जीवन में करेगा यदि हम उसके निकट आएंगे। और उसकी निकटता कैसे काम करेगी? पहली बात मैंने बताया, निकटता, प्रभु की निकटता कठिनाइयां आसान करेगी, प्रभु की निकटता विजय दिलाएगी, और निकटता, प्रभु की निकटता सामर्थ्य प्रदान करेगी। परमेश्वर करे आप में से प्रत्येक के जीवन में, प्रत्येक के परिवार में इस प्रकार से सामर्थ्य लाए, इस प्रकार से विजय लाए, और आप सदा ना केवल 2026 लेकिन आने वाले अनंत समय तक, अनंत काल तक प्रभु के निकट रहे। बस हमारा सुख वही है, हमारा आनंद वही है, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठे रहना। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए इस नए वर्ष में हम प्रार्थना करें, प्रभु मैं जीवन भर, वर्ष भर और जीवन भर प्रभु आपके करीबता में रहूं। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी, बनी रहेगी। प्रभु की निकटता आपके संग। आइए हम लोग दुआ कर लेते हैं। स्वर्गीय पिता, प्रभु जी आपका हम धन्यवाद, हम आपकी स्तुति करते पिता कि आपने हमें बल दिया, आपने हमें सिखाया, 2026 में लाया प्रभु जी। और हम विश्वास करते पिता परमेश्वर की आपकी निकटता हमारे संग है, आपकी निकटता हमारे संग रहेगी। हम आपके निकट नहीं है प्रभु, हम पलटते हैं, हम मुड़ते हैं, हम लौटते हैं प्रभु के मार्ग में, प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के तरीके से जीने के लिए पापों से पलटते प्रभु, और आपके करीब आते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आपके करीब आने का मौका दे ईश्वर राजा हमें। और प्यारे पिता राजा, हम ये निकटता जीवन में आने वाली प्रत्येक कठिनाइयों पर सामना करने के लिए या आसान होने के लिए पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता कीजिए।
तमाम युद्ध में प्रभु विजय देने के लिए प्रभु आप हमारी सहायता कीजिए। हमें जीवन भर, इस वर्ष भर सामर्थ की आवश्यकता पड़ेगी प्रभु जी। पिता, हमें इस सामर्थ पाने के लिए प्रभु जी अनुग्रह मांगते हैं। इस सामर्थ में हम आगे बढ़े, जैसे प्रभु यीशु मसीह को उस दूत के द्वारा सामर्थ दी गई गतसमनी बाग में। प्रभु जी, हमें इस वर्ष में, पूरे साल भर में, हमारे घरों में, हमारे कामों में, हमारे परिवारों में, हमारे बच्चों में प्रभु आपकी सामर्थ की आवश्यकता है। आपके दूत लगातार हमें सामर्थ देने के लिए आने वाले बने। पिता, ये दया आपकी मांगते हैं। उन्हें पाए मेरे तमाम प्रत्येक भाई और बहनें यीशु के नाम से आशीष पाए और प्रभु की निकटता का वर्ष उनके लिए आशीष का कारण बने। धन्यवाद स्तुति करते हैं। धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं, आमेन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।